हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड एक्टिविटी। आज की मज़ेदार पहेलियाँ सॉल्व करते हैं। इकबाल एक ईमानदार और गरीब किसान है। इकबाल के 3 बेटे हैं। एक दिन इकबाल के तीनों बेटे उसके पास आते हैं और साइकिल की जिद करने लग जाते हैं। तीनों की जिद देख के इकबाल परेशान हो जाता है, क्योंकि इकबाल के पास इतने पैसे नहीं होते वो 3 साइकिल ले सके, जबकि इकबाल के पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि वो एक साइकिल ले सके। ये सोच के इकबाल के दिमाग में एक आइडिया आता है। इकबाल तीनों बेटों से कहता है, मैं साइकिल उसे दिलाऊंगा जो इस बीज को 3 महीने में पौधे में बदल के दिखाएगा। इकबाल की बात सुनने के बाद तीनों बेटे हामी भर लेते हैं। इकबाल तीनों को बीज दे देता है। तीनों बीज लेके वहाँ से चले जाते हैं और 3 महीने तक खड़ी मेहनत करते हैं। 3 महीने के बाद जब तीनों बेटे इकबाल के पास आते हैं तो इकबाल देखता है 2 बड़े बेटे के गमले में पौधे लगे हुए हैं, जबकि छोटे बेटे के गमला बिल्कुल खाली होता है। छोटा बेटा इकबाल को बताता है उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी उसके गमले में कोई पौधा नहीं निकला, इसलिए वो बहुत शर्मिंदा है। तीनों बेटों की मेहनत देखने के बाद इकबाल समझ जाता है इन तीनों में से साइकिल का हकदार कौन है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों को देख के बता सकते हो इन तीनों में से कौन ईमानदार है? साइकिल का असली हकदार कौन है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से साइकिल का हकदार इकबाल का छोटा बेटा है। इकबाल ने जो बीज अपने तीनों बेटे को दिया था वो 5 महीने से पहले पौधे में नहीं बदल सकता, जबकि दोनों बड़े बेटे के गमले में पौधे निकल आए हैं 3 महीने के अंदर। इसलिए इकबाल समझ जाता है उसका छोटा बेटा ईमानदार है और साइकिल उसी को दिलाता है। दोस्तों, क्या आपने भी साइकिल के असली हकदार को पहचान लिया था? कमेंट में बताइएगा। मिस्टर गोगो सिटी के बहुत ही ज्यादा डेंजरस और बिगेस्ट चोर में से एक है, जिसका पीछा पुलिस डिटेक्टिव मेहुल काफी दिनों से कर रहा था। एक दिन मिस्टर गोगो रॉबरी करने के लिए अपने हाउस से बाहर जाता है। गोगो के जाने के बाद डिटेक्टिव मेहुल भी गोगो के घर के अंदर चला जाता है। काफी देर रिसर्चिंग करने के बाद भी डिटेक्टिव मेहुल को मिस्टर गोगो के खिलाफ कोई क्लू नहीं मिलता। क्लू नहीं मिलने की वजह से डिटेक्टिव मेहुल गोगो हाउस से चला जाता है। मेहुल के जाने के बाद गोगो भी अपने घर पे आ जाता है। मिस्टर गोगो अपने रूम को अच्छी तरह देखने लगता है और देखने के बाद समझ जाता है रूम में कोई आया था। दोस्तों, क्या आप बिफोर और आफ्टर को देखते हुए बता सकते हो ऐसी क्या चेंजिंग हुई है जिससे मिस्टर गोगो को लगा था रूम में कोई आया है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। बिफोर और आफ्टर में बेडशीट की चेंजिंग हुई है, इसलिए मिस्टर गोगो समझ जाता है उसके गैर मौजूदगी में उसके रूम में कोई आया था। दोस्तों, क्या आपने भी इस क्लू को पहचान लिया था? डिटेक्टिव मेहुल प्रीशियस क्राउन देखने के लिए म्यूजियम जाता है और प्रीशियस क्राउन को देख रहा था। अचानक लाइट चली जाती है। एक चोर प्रीशियस क्राउन को चुरा के भाग रहा था। डिटेक्टिव मेहुल भी चोर का पीछा करता है। चोर का पीछा करते हुए मेहुल रोड तक पहुंच जाता है। अब मेहुल के सामने 3 रास्ते हैं। मेहुल तीनों रास्तों को देख के कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचने लग जाता है इन तीनों में से चोर किस रास्ते से भागा होगा। दोस्तों, क्या आप इन तीनों रास्तों को देख के बता सकते हो इन तीनों में से कौन से रास्ते से चोर भागा होगा? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों रास्ते में से चोर ऑप्शन ए, बी वाले रास्ते से नहीं गया होगा, क्योंकि इन दोनों रास्ते में शूज के निशान मौजूद हैं, जबकि चोर ने कोई शूज वियर नहीं किया था। इसका मतलब चोर ऑप्शन 3 वाले रास्ते से गया होगा। एक चोर चोरी करने के बाद कॉलेज के अंदर छुप जाता है। चोर का पीछा करते हुए डिटेक्टिव मेहुल भी कॉलेज पहुंच जाता है। मेहुल के सामने 3 स्टूडेंट्स हैं और इन तीनों में से एक चोर है, इसलिए मेहुल तीनों से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। फर्स्ट स्टूडेंट सारा मेहुल को बताती है वो वॉशरूम गई हुई थी, अभी आई है।
सेकंड स्टूडेंट रियाना भी मेहुल को बताती है वो टी और चिप्स लेने वेंडिंग मशीन के पास गई हुई थी, अभी आई है। सैम भी मेहुल को स्टेटमेंट में बताता है वो अपने मॉम से बातें कर रहा था। तीनों स्टूडेंट की बातें सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से चोर कौन है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो इन तीनों में से चोर कौन है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों स्टूडेंट में चोर रियाना है। रियाना ने अपने स्टेटमेंट में कहा था वो टी और चिप्स लेने गई हुई थी, जबकि वेंडिंग मशीन में टी और चिप्स नहीं था, वो कोल्डिंग मशीन है। इसलिए मेहुल समझ जाता है और रियाना को अरेस्ट कर लेता है।